दोस्तों, आज हम इंसान चांद तक पहुंच चुके हैं। मार्स में इंसानी बस्ती बसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सिर्फ प्रकृति के दिए गए दिमाग की बदौलत। पर जब हम इंसान इस दिमाग का गलत इस्तेमाल दूसरे जानवरों पर करते हैं, तब पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का सर शर्म से झुक जाता है। और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे, जहां एक बेजुबान राजू नाम के हाथी को पूरे 50 सालों तक नुकीले जंजीरों से कैद करके रखा जाता है, क्योंकि उसकी गलती बस इतनी सी थी कि वो उसके मालिक द्वारा खाना ना मिलने की वजह से मजबूरन प्लास्टिक खाने से बीमार पड़ गया था। और गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मुझे यकीन है कि वीडियो के एंड तक आपकी आंखों में आंसू होंगे। राजू का जन्म कहाँ हुआ था ये कोई नहीं जानता, लेकिन राजू की किस्मत शुरू से ही बहुत खराब थी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके पैदा होने के कुछ देर बाद ही उसे चुराकर बेच दिया जाता है। और जब ये बेचने का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो वो बिकता ही चला गया। राजू बहुत से लोगों के हाथों में बिका और उनके अत्याचारों को सहता रहा। और एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब उसका मालिक हर 2 सालों में बदलता था, जो उस पर अत्याचार करता और जानवर न समझकर एक पैसा कमाने का जरिया समझता था। और आखिर में राजू को उत्तर प्रदेश के एक निवासी को बेच दिया गया। और इसके बाद राजू पे किया जाने वाला जुल्म और भी बढ़ने वाला था, क्योंकि अब बदकिस्मती से राजू का नया मालिक नशे का आदी था। और शुरुआत में राजू के नए मालिक ने राजू को पर्यटक स्थलों में ले जाकर पिछले मालिकों जैसे ही पैसे कमाने के बारे में सोचा। और जब वो उसे वहाँ ले जाता था तब लोग उसका खेल देखते और उस पर सवारी करते, और इसके बदले जो भी राजू को मिलता उसे सुनकर आप रो पड़ेंगे, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद राजू का मालिक उसे खाना देने की जगह सड़क में खुला छोड़ देता। और सड़क में पड़ा हर तरह का कचरा, चाहे वो प्लास्टिक की क्यों ना हो, अब वो उसका खाना बनने लगा था। और समय जैसे जैसे बीतने लगा, राजू का मालिक उससे और भी काम करवाता और खाने के लिए कुछ नहीं देता, जिस वजह से एक समय ऐसा भी आया कि राजू की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, जिस वजह से उसके मालिक ने राजू को अपने घर के पीछे एक लोहे की नुकीली जंजीर से बांधने का फैसला किया। और आपको इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि राजू को यहाँ 1-2 साल नहीं बल्कि 50 सालों तक कैद रहना पड़ा। और राजू के लिए इससे भी बुरी बात तो ये थी कि उसका मालिक उसे हर रोज बहुत जोर जोर से पीटता था और खाने के लिए बहुत कम खाना देता था। और राजू जंजीरों में बंधे रहने के कारण कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन 2013 में हमारे ही देश के एक वाइल्ड लाइफ चैरिटी को राजू के बारे में पता चलता है, और वो राजू को इस दर्द भरी जिंदगी से छुड़ाने का निर्णय लेते हैं। पर राजू का केस इतना उलझा हुआ था कि उन्हें प्लान बनाने में ही 1 साल का वक्त लग गया। और जब जुलाई 2013 में राजू की कहानी मीडिया और आम लोगों को पता चलती है, तब ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न आए हो। और इस दौरान उसका मालिक राजू के नाम पे लोगों से भीख मांगने लगा। और उसका मालिक इतना पत्थर दिल था कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उससे इन भीख के पैसों से भी पेट भर के खाना नहीं देता था। पर जब साल 2014 में सारे लीगल प्रोसीजर खत्म हुए, तो उस चैरिटी ने श्री कार्तिक सत्यनारायण की अगुवाई में आधी रात को रेस्क्यू ऑपरेशन करने का फैसला लिया। पर रेस्क्यू में कोई बाधा ना आए, इसलिए टीम ने रेस्क्यू करने से पहले राजू पे 2 दिन नजर रखी। और जब उन्हें रास्ता साफ लगा, तब सत्यनारायण और उनकी पूरी टीम राजू के घर में पहुंच गई और ऑपरेशन को अंजाम दिया। पर इस दौरान उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजू के इर्द गिर्द बहुत सारी नुकीले चेन बंधी हुई थी, और जरा सा चेन हिलते ही राजू को बहुत दर्द होता। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद ये ऑपरेशन सफल हुआ। पर इतने लंबे वक्त तक चेन में बंधे रहने की वजह से राजू चलने की हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी राजू को किसी तरह खड़ा किया गया, और वहीं पे उसे 50 साल बाद पेट भर के खाना और पानी दिया गया। पर आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, खाना खाने के बाद राजू बहुत जोर जोर से रोने लगा, और वहाँ खड़े सारे लोग भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। इसके बाद कुछ दिन राजू का इलाज एक हॉस्पिटल में चलता रहा, और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तब उसे जंगल में छोड़ दिया गया। सो गाइस, यही थी आज की हमारी वीडियो। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।